अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीबीएसई में यह क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। और यह क्वेश्चन बट नेचुरल कहीं बाहर से नहीं, आपके एनसीईआरटी बुक का ही है। आप इसको चाहेंगे तो आसानी से ढूंढ लेंगे। क्वेश्चन क्या है इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये प्रूव करना है, सिद्ध करना है। एग्जामिनेशन में कभी कभी ये क्वेश्चन कैसे आता है, 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा की जगह प्रूव करने आता है कि sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा बाई कॉस थीटा। या फिर ये भी प्रूफ करने के लिए आता है कि इट इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। ये भी आता है। एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को कई तरीकों से पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हर तरीके से, हर एंगल से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप इसको सीख जाएंगे तो इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है जो आपके एक्सरसाइज में है, वो आसानी से कर पाएंगे। वैसे हम उसको भी प्रयास करके आपको बता देंगे कि हम कैसे करेंगे। चलिए शुरू करें अपनी यात्रा। थोड़ी देर के लिए पहले मैं तो ये बोर्ड के सामने से हट जाता हूं 2-4 सेकंड के लिए, ताकि आपको ये पूरा बोर्ड क्लियर हो जाए और आप उसको क्या करें, पॉज करके उतार सकते हैं। हम आपको उसके बाद बताएंगे कि ये कैसे बनाया हुआ है, क्यों इसी तरीके से बनेगा। ठीक है ना? तो मैं 2-4 सेकंड के लिए इस स्क्रीन से हट रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन को, और कैसे कैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग LHS ले रहे हैं। LHS क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये हमारा LHS है। मुझे क्या प्रूफ करना है, किस फॉर्म में लाना है, सेक थीटा माइनस tan थीटा के फॉर्म में लेके जाना है। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा के फॉर्म में लेके जाना है, इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, सेक थीटा माइनस tan थीटा के फॉर्म में यहां पे भी लेके जा रहे हैं। आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे साइन थीटा है, इसीलिए इसको 1 बाई कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। मतलब अंश और हर दोनों को कितना से मल्टीप्लाई करें, 1 बाई कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देना चाहिए मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 बाई कॉस थीटा। जैसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 बाई कॉस थीटा से, तो देखिए क्या हो गया, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा कैंसल हो गया, कैंसल हो जाएगा और कैंसल होके 1 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 1 इंटू 1 बाई कॉस थीटा, तो 1 बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, डिवाइड का साइन अपॉन, क्या फिर है साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा। यहां तक तो सबको क्लियर होगा। अब देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना, tan थीटा, फिर cos थीटा बाई cos थीटा, तो cos थीटा और cos थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, दैट इज 1, सो 1 और 1 बाई cos थीटा sec थीटा। सिमिलरली sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा, cos थीटा कैंसिल एंड 1 बाई cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। तो मेरे पास क्या हो गया, tan थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। क्लियर है? इसी चीज को अगर हम अरेंज करते हैं, अरेंज कैसे कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टू वन साइड एंड नंबर टू अनदर साइड। तो ऐसे करें, अनदर साइड मतलब क्या, इसको हम लेके नहीं जा सकते LHS RHS में, तो सिर्फ यहां से शिफ्टिंग चल रहा है। तो शिफ्ट किया तो क्या हो गया, सेक थीटा, ऐसे अरेंज कर रहे हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1। या फिर कभी कभी इसी को क्या लिखा जाता है, इसको लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं,
tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा -1 और डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। तो ये जब हम लोग लिखते हैं तो कभी कभी ये प्रूफ करने के लिए आता है कि ये हमारा LHS होता है और LHS को प्रूफ करना होता है either this 1 by sec थीटा माइनस tan थीटा और 1 plus sin थीटा by cos थीटा और cos थीटा by 1 minus sin थीटा। डायरेक्ट ये क्वेश्चन होता है, यहां से स्टार्ट नहीं होकर के डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जब अगर यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो आपके लिए क्या हो गया, इजी हो गया। और अगर यहां से स्टार्ट होता है तो पहले आपको इस फॉर्म में लाना होगा। और यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, 1 के लिए देखिए दिस वन, ये 1 जो है इस 1 के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, कहां पे, यहाँ पे पुट कर रहे हैं 1 के लिए। सिर्फ इस 1 को, ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना होगा कि फॉर दिस वन, इस 1 के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। अब ये किस फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, क्या होता है फिर से, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वेरी गुड, आपको पता है ये, आपने पहले से पढ़ा है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किए, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा। देखिए हमारे पास दो, हियर देयर आर टू टर्म्स, दो टर्म्स आ गया। एक टर्म ये sec थीटा प्लस tan थीटा जो पहले से यहाँ था, इसको हमने क्या किया, ब्रैकेट में रख लिया, एक टर्म बन गया। तो sec थीटा प्लस tan थीटा, और दूसरा टर्म क्या हो गया, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा, ये बन गया। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन है। दो टर्म हुआ ना, एक टर्म ये और एक पूरा टर्म ये। तो इस दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, sec थीटा प्लस tan थीटा। तो ये कॉमन कर लीजिए, sec थीटा प्लस tan थीटा। तो यहां से कॉमन कर लिया तो इसके लिए क्या हो गया, 1 आ गया, ये 1 आ गया, माइनस हो गया, और यहां क्या बच गया, sec थीटा माइनस tan थीटा, ये बच गया। अब अगर इसको फिर हम ब्रेक करते तो कैसे हो गया, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस इस ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को, इसको क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो ब्रेक करते तो क्या हो गया, प्लस माइनस 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 sec थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस tan थीटा, डिवाइडेड बाई ये जैसे है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, तो tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब यहां देखिए क्या मिल रहा है, tan थीटा का साइन क्या, प्लस, यहां tan थीटा का साइन क्या, प्लस, sec थीटा का साइन यहां क्या, माइनस, यहां sec थीटा का साइन क्या, माइनस, 1 का यहां साइन क्या, प्लस, यहां 1 का साइन क्या, प्लस। आर दीज टू द सेम, क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है, दोनों सेम है। अगर इसको ऐसे अरेंज कर देंगे तो आ जाएगा 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा। तो ये दोनों सेम होने के कारण इसको क्या करना, वी हैव टू कैंसल देम, इसको पूरा कैंसल कर देना है। कैंसल कर दिया, बच क्या गया, sec थीटा प्लस tan थीटा, क्या बचा, sec थीटा प्लस tan थीटा। मुझे क्या चाहिए, sec थीटा माइनस tan थीटा। सो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसीलिए मैंने नहीं लिखा, आपको लिख देना चाहिए, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sec थीटा माइनस tan थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, sec थीटा माइनस tan थीटा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में sec थीटा माइनस tan थीटा चाहिए, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, 1 है ना। तो इसीलिए 1 को कितना से मल्टीप्लाई किए, sec थीटा माइनस tan थीटा। अगर 1 को sec थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का केस आएगा। ये sec थीटा माइनस tan थीटा अब कैंसिल नहीं कर देंगे, कैंसिल कर देंगे तो फिर यही आ जाएगा। तब क्या हो गया, फिर से वही बात आ गया, हम लोग यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तोड़े थे, अब ये क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये कितना होता है आपको पता है, आइडेंटिटीज में आपको पता है ना, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन 1 के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो आपको पता है। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, कितना हुआ 1, है ना। अरे वाह, तो इसको sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या करना है 1 लिख देना है, और sec थीटा माइनस tan थीटा एज यूजुअल डिनोमिनेटर। यही हमारा क्या हो गया RHS हो गया, और ये एक पार्ट प्रूव्ड हो गया। जो आपके बुक में ये क्वेश्चन था, लेकिन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है इसी पे क्वेश्चन आता है 1 प्लस टू प्रूव दैट sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा बाय cos थीटा। और क्या और क्वेश्चन आता है कभी कभी, ये क्वेश्चन नहीं आकर के यहां से स्टार्ट होता है, प्रूव दैट tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 ये क्वेश्चन आता है बाय tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ये इक्वल किसके 1 प्लस sin थीटा बाय cos थीटा, या फिर किसके इक्वल इज इक्वल टू cos थीटा बाय 1 माइनस sin थीटा। इसको प्रूव करना होता है। तो हम कहीं से स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां आना होगा, और अगर यहां से स्टार्ट करें तो तब तो और आसान है ना, इतना स्टेप काम ही नहीं करना है। क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये 4 स्टेप्स नहीं लिखना है, सीधा यहां से स्टार्ट करेंगे। कब कब जब हमें प्रूव करना होगा tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू either this or this 1 plus sin theta or 1 plus sin theta by cos theta और cos theta by 1 minus sin theta, ये प्रूव करना होगा। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, कहां से, यहां से स्टार्ट करेंगे। और वैसे कंडीशन में हमारे पास हमें क्या मिल रहा है, हमारे पास मिल रहा है sec थीटा प्लस tan थीटा, ये मिल रहा है ना sec थीटा प्लस tan थीटा। तो sec थीटा प्लस tan थीटा मिल गया यहां से, ये सेकंड वाले वर्क पे चल रहे हैं। तो सेकंड वाले वर्क पे हम क्या कर रहे हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा मिला, sec थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। कहां से, रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। तो 1 बाय cos थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या sin थीटा बाय cos थीटा, लिख दिया sin थीटा बाय cos थीटा। एलसीएम क्या बन गया cos थीटा, एलसीएम cos थीटा क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ क्या मिला 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आ गया ना ये रिजल्ट, देखिए ये रिजल्ट आपके पास यहाँ पे आ गया ना। तो ये हमारा एक आरएचएस बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसके लिए काम करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ क्या है कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखिए ये पूरा अगर इसको प्रूव करना है तो हम लोग पहले sec थीटा प्लस tan थीटा ये पार्ट नहीं प्रूफ करेंगे, ये पार्ट यहां से sec थीटा प्लस tan थीटा के बाद यहां से स्टार्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहां पे आ जाएगा 1 प्लस sin थीटा बाई cos थीटा, 1 प्लस sin थीटा बाई cos थीटा इनटू मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 माइनस sin थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 माइनस sin थीटा, क्लियर है। तो क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नहीं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना 1 और बी का वैल्यू कितना साइन थीटा। तो क्या हो गया ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना कितना 1, तो 1 हो गया, लिख तो दिया 1, और साइन थीटा का होल स्क्वायर कितना तो साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये कहां से आया cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको तो पता है कितना होता है, कितना होता है भाई, चलिए यहां से देखते हैं, स्पेस बना लिया मैंने। तो 1 माइनस हमारे पास क्या है, ये सिर्फ समझने के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1। तो इससे क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हुआ ना। इसी का हम कहां पे यूज कर रहे हैं, इस चीज का यूज कर रहे हैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे यूज कर रहे हैं इस जगह पे इसका
और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। क्या बच गया, कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा बच गया। और यही तो हमारा रिजल्ट था ना, cos थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। तो इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। देखिए इस क्वेश्चन को तीन RHS में डाला गया, 3 RHS कोई भी आता है, और LHS कितना दिया गया, 2 दिया गया। एक तो दिया गया क्या, ये जो आपका बुक में है वो, और एक क्या आता है, एक आता है tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा, क्या आता है, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। ये हमारा LHS बन जाता है कुछ क्वेश्चंस में, और ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है। मुझे लगता है आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है, और इसके परेशानी का कारण क्या है ये समझ में नहीं आता, बनाए तो कैसे बनाए, क्योंकि यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 है, रिजल्ट क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा में है। तो ऐसे क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का एक स्पेशलिटी है कि इस क्वेश्चन को क्या करना है, हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, tan थीटा और सेक थीटा में कन्वर्ट कर लेना है, तो सॉल्व हो जाएगा। और कैसे सॉल्व होगा, मैंने पूरे प्रोसेस को आपको समझा दिया है, सिर्फ समझाया है। सीखना किस पर है, निर्भर करता है आप पर ना, आप सीख लेंगे कि नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर सीखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो ठीक इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन सॉल्व होता है। उस क्वेश्चन को इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, आपको जो समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा लगे तो भी लिखिए, बुरा लगे तो भी लिखिए, क्योंकि तभी मैं इंप्रूव कर पाऊंगा खुद को। अभी तक तो मैं वर्चुअल क्लासरूम लिया ही नहीं, ये तो मेरे एक्स स्टूडेंट्स का बहुत प्रेशर था कि नहीं सर आपको करना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके अंदर क्या है, इसीलिए आपके पास बात को पहुंचाने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर एक प्रेशर डाला कि नहीं आपको करना है सर। और मैंने ठान लिया कि नहीं, जब वो स्टूडेंट्स जिनको मैंने बताया और उनको बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी बात उनको समझ में आई, तो मुझे लगता है कि आपको भी समझ में आ जानी चाहिए, और आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में कि नहीं समझ में आएगी। इसको हैवक मत क्रिएट कीजिए, कोई हैवक क्रिएट नहीं करना है, डरना नहीं है, डर के कुछ भी सीखा नहीं जा सकता। इसको आप पहले समझ लें, कई बार समझें, समझ के डर को दूर भगा लें, ये आपके पास है। आप जितना बार चाहेंगे रिवाइंड करके उतना बार देख सकते हैं, जितना बार पॉज करके आप उसको समझना है समझ सकते हैं, बैक जा करके फिर से आ सकते हैं, सब कुछ है। एक शायद जनरल क्लासरूम में ये संभव नहीं हो पाता है। धन्यवाद।